दोस्तों, एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के ज्योग्राफी के सबसे लास्ट चैप्टर पॉपुलेशन के सभी कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या क्या होता है। तो पॉपुलेशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम। मतलब किसी निश्चित समय में किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले टोटल नंबर ऑफ पीपल को पॉपुलेशन के रूप में रेफर किया जाता है। लोगों की वजह से इकोनॉमी और सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पाता है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और नए रिसोर्सेज का प्रोडक्शन भी करते हैं। कोल यानी कोयला बस एक चट्टान का टुकड़ा ही तो है जिसे लोगों ने कई तरीकों से रिसोर्सेज के रूप में यूज किया है। इमेजिन करके देखो कि अगर किसी इलाके में लोग ही ना हो तो वहाँ सुनामी आए या बाढ़, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि सुनामी या भूकंप जैसी किसी भी नेचुरल इवेंट को डिजास्टर तभी कंसीडर किया जाता है जब वो किसी क्राउडेड विलेज या टाउन को इफेक्ट करता है। मतलब लोग और लोगों की संख्या बहुत मैटर करती है। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, और इसके साथ ही क्यों और कैसे देश के लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आओ इस चैप्टर के सबसे पहले यूनिट में पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। मार्च 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन 1210.6 मिलियन यानी 121 करोड़ थी, जो वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन के 17% से ज़्यादा है। ये 121 करोड़ लोग देश के 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब देश के कुछ इलाके डेंसली पॉपुलेटेड है जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, जैसे सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं। वहीं देश के कई दूसरे इलाके जैसे सिक्किम में सिर्फ 6 लाख लोग रहते हैं और लक्षद्वीप में सिर्फ 64,429। हमारे देश की लगभग आधी पॉपुलेशन सिर्फ 5 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में रहती है। इंडिया में पॉपुलेशन कितना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एरिया के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में वो 8th पोजीशन पर आता है। अभी तक मैंने आपको जो भी फैक्ट्स बताए डिस्ट्रीब्यूशन या पॉपुलेशन साइज के रिलेटेड, वो 2011 में हुए सेंसस के आधार पर बताए हैं। अब ये सेंसस क्या चीज़ है? तो 1872 में पहली बार इंडिया में पॉपुलेशन की काउंटिंग की गई और पहला कंप्लीट सेंसस 1881 में किया गया, और तब से लेकर आज तक हर 10 साल के इंटरवल पर पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था क्योंकि कोविड की वजह से 2021 में यह काउंटिंग नहीं हो पाया। अब और समझते हैं कि डेंसिटी के आधार पर इंडिया का पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉपुलेशन के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी को समझना जरूरी है। पर यूनिट एरिया में रहने वाले टोटल पॉपुलेशन को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है, और इंडिया दुनिया के मोस्ट डेंस कंट्रीज में से एक है। 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थी। ये तो इंडिया का एवरेज है, बट बिहार एक हाईली डेंस स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में ये नंबर 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर का है। मतलब आप समझ रहे हो कि कितना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे यहाँ का पॉपुलेशन। असम और ज़्यादातर पेनिनसुलर स्टेट्स का पॉपुलेशन डेंसिटी मॉडरेट है क्योंकि ये इलाके हिली हैं, रॉकी नेचर के क्षेत्र हैं, यहाँ बारिश कम होती है, लेस फर्टाइल ज़मीन है, जिस वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या कम है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न प्लेन्स के स्टेट्स और केरला का पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है क्योंकि यहाँ के लैंड्स फर्टाइल हैं और पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, मतलब यहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं। अब आओ इस चैप्टर के सेकेंड यूनिट में पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज को समझते हैं। तो देखो, पॉपुलेशन एक डायनामिक फिनोमेना है क्योंकि इसके नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन हमेशा बदलते रहते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ नए बच्चे जन्म लेते हैं, कुछ लोगों की डेथ होती है और कुछ लोग माइग्रेट भी करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, और किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान रहने वाले लोगों के नंबर्स में जो चेंज होता है उसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। और इस ग्रोथ को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, एक तो एब्सोल्यूट नंबर्स में और दूसरा एनुअल ग्रोथ रेट में, परसेंटेज के रूप में। इसे अच्छे से समझने के लिए आपके बुक के इस टेबल को देखो जिसमें 1941 से 2011 तक के पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाया गया है। जैसे 1941 से
51 के बीच का टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ 42.43 मिलियन था। वहीं इस दौरान हर साल का एनुअल ग्रोथ रेट 1.25% था। इसमें आप नोटिस करेंगे कि 1951 से लेकर 1981 तक पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन 1981 से 2011 के पीरियड में एनुअल परसेंटेज घटता हुआ दिख रहा है। अब हम प्रोसेसेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को समझेंगे, मतलब उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से पॉपुलेशन में चेंज आता है। तो इसके 3 मेन प्रोसेस हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। पॉपुलेशन के नेचुरल इंक्रीज को बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस से कैलकुलेट किया जाता है। एक साल में पर 1000 में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे बर्थ रेट कहा जाता है, और एक साल में पर 1000 लोगों में मरने वाले की संख्या को डेथ रेट कहा जाता है। 1980 तक हमारे यहाँ बर्थ रेट में बढ़ोतरी और डेथ रेट में गिरावट की वजह से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद बर्थ रेट में भी थोड़ी गिरावट आई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन के बढ़ने के स्पीड में थोड़ी कमी हुई। बर्थ और डेथ रेट के बाद पॉपुलेशन चेंज का तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है माइग्रेशन। जब कोई व्यक्ति किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट करता है तो इसे ही माइग्रेशन कहा जाता है। माइग्रेशन 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो इंटरनल माइग्रेशन और दूसरा इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन साइज में कोई डिफरेंस नहीं आता। मतलब अगर कोई पर्सन बिहार से गुजरात या राजस्थान मूव करता है तो इंडिया के पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टेट्स के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में असर जरूर पड़ेगा। हमारे यहाँ मैक्सिमम माइग्रेशन गांव से शहर की ओर होते हैं, क्योंकि गांव में पुश फैक्टर वर्क करता है। पुश फैक्टर मतलब गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीज़ें लोगों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर करती है। वहीं दूसरी तरफ शहर में अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब वहाँ का पुल फैक्टर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो लोग गाँवों से शहर की ओर पलायन करते हैं। इस माइग्रेशन का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1951 में देश में 17.29% पॉपुलेशन शहरों में रहा करती थी, लेकिन 2011 में ये नंबर बढ़कर 31.80% हो गया। एक और डाटा ये है कि 2001 में 35 ऐसे शहर थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। 2011 में ये नंबर 53 तक पहुंचा और 2023 में यह नंबर 59 यानी 59 तक पहुंच चुका था। हमारे पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट फीचर ये है कि हमारे यहाँ एडोलेसेंट पॉपुलेशन काफ़ी है, मतलब 10 से 19 साल के एज ग्रुप की बड़ी आबादी देश में मौजूद है। आप लोग भी इसी एज ग्रुप में आते हो। आप लोग कंट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री। इस एज ग्रुप की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चाइल्ड या एडल्ट की तुलना में अधिक होती है। पुअर न्यूट्रिशन इनके ग्रोथ में रुकावट बन सकता है। इस एज ग्रुप की बहुत सारी लड़कियों को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाने की वजह से एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए इनके बीच लिटरेसी और एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। अब और चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को समझते हैं। फैमिली के साइज को लिमिटेड रखकर सभी मेंबर्स के हेल्थ और वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ईयर 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। इसके साथ ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 30 पर 1000 लाइव बर्थ से कम करने की बात की गई। इसी पॉलिसी के तहत पोलियो जैसी डिजीज से बचाने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन की गई, लड़कियों के शादी की उम्र को बढ़ाने की बात की गई और फैमिली प्लानिंग को पीपल सेंट्रिक बनाया गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पॉपुलेशन चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करो और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।